Okay, yo guys, namaskaram. Back after a long time, I think. Long time तो क्या 4-5 दिन ही हुए थे या हफ्ता बट ठीक है। तो मेरे यार एक सब्सक्राइबर ने मेरे को एक वीडियो भेजी थी जिस पे आई जस्ट वांटेड टू रिएक्ट। सो एक बार मेरे को स्क्रीन शेयर कर। फौजी के साथ ये सब हो सकता है तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं भाई। शादी होती है फौजी की और शादी करके अपना वो लड़का अपना वापस अपना बॉर्डर पे वापस। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लड़के के पापा के पास फोन आता है, आपका लड़का आपकी वो इसकी जो वाइफ है इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा, क्या चक्कर है। नामर्दानगी वाली वो घुसा दिया इसमें। उसका पापा शॉक्ड, अपने लड़के को फोन फोन करता है कि ऐसे ऐसे फोन आया था भाई लड़की के घर वालों का। इसके बाद भाई लड़का करता है अपनी वाइफ से बात की, कुछ दिक्कत है तेरे को, अभी तो मैं गया हूँ। वो एक्चुअली ना मेरे को ना जो मेरी भाभी है ना, उसका जो भाई है मेरा टाका पहले वहां पे, तो भाभी चाहती है कि उसके भाई के साथ मेरी हो जाती। अरे तो फिर मेरे साथ क्या करने आई थी तू। मैं अपना फौज पे ड्यूटी दूं, ये सब करूं, या फिर क्या क्या कैसा हूं मैं। अरे मैं फौजी हूं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस देश के लिए। ये सारे आराम से सो रहे हैं तो मैं उसको करना चाहता हूँ, वो पैशन है मेरा, मेरी जॉब है, वो जिम्मेदारी है। और तू ये सब कर रही है मेरे साथ। अरे शादी करके लाया तो एक ओपन कम्युनिकेशन मैंने तेरे साथ की थी, कोई और पसंद है तो बता दे, अब तू ये सब कर रही है। हाँ ठीक है ठीक है, आई लव यू सॉरी, ठीक है ठीक है। वापिस से भाई वो सब फिर हो जाता है। उसके बाद इतना घटिया इल्जाम, वो फिर क्या अपना नस काटती है, बीच में काफी इंसिडेंट होते हैं बट वो बच जाते हैं, कैमरे वैमरे लगे होते हैं। भाई अपनी लड़की को लेके जाओ, उसको ठीक करो। हाँ ठीक है हम लेके जा रहे हैं। वो अपने मायके चली जाती है, मायके जाने के बाद भी उस बोलती है अपने मेरे ससुर ने और मेरे पति ने, मेरा पति लेके आया बंदूक फौज में से और गन यहाँ रख ली, और मेरे ससुर ने मेरे छाती काटने की कोशिश की और मेरे गुप्तांग पे मारे। ये अखबार में आ रखी है चीजें। मेरे गुप्तांग पे मारे और मेरी छाती काटने की कोशिश की, मेरे मेरे सासू ने मेरे हाथ पकड़ लिए और ये सब मेरे साथ हुआ और बोली पैसे दे, स्कॉर्पियो लेके आ, दहेज मारपीट लेके आ, ये इल्जाम लगा दिए। लड़के पे आर्म्स एक्ट लगा दिया। आर्म्स एक्ट बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई फौज में से बंदूक लेके आया और मेरे गन पे रख लिया यहाँ पे। उस टाइम ये सब मैटर सोल्व करने वो छुट्टी लेके घर भी आया था अपने। ये करने के बाद लड़के का पापा 18 दिन जेल में भी रहा, जेल में भी रहा। लड़का भूमिगत हो गया, इधर उधर हो जा भाई, समझदार लोगों ने बोला। एट द लास्ट क्या हुआ भाई, 25 लाख रुपए दिए और कई तोले सोना दिया, जब जाके फैसला हुआ इनका। क्या रिजल्ट आया सामने भाई। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर कहां पड़ी है वो, क्या उसके कहां उसके फोन मिला रही है, क्या उसके इंटरेस्ट है, किससे क्या चाहती है तू। एक बार में उसने बिचौली ने बोल दिया, हमने मान लिया, नहीं भाई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। बार बार बोलता हूं, लड़की के इंसान के अंदर जाको, उसको चल क्या रहा उसके माइंड में। एक बार किसी ने आई लव यू बोल दिया, मैं आपके साथ हूं, ये हूं, वो इमोशनल ट्रैप में मत घुसो। भाई हम तो कुछ भी नहीं है जब फौजी सेफ नहीं है, और एक फौजी नहीं है, पता नहीं कितने ही ऐसे भाई जिनके साथ ये गलत हो रहा है। यहाँ लड़का लड़की की बात नहीं है, पर जिसके लड़की के साथ गलत हो रहा है वो अपने आवाज उठाए भाई। लड़कों के साथ ऐसे गलत हो रहा है भाई, एक फौजी के साथ हो रहा है, कितनी भद्दी और जब एक फौजी के ये सब हो सकता ओके तो आई थिंक हमने रील देख ली है एंड यहाँ पे आप कमेंट्स पढ़े। शादी आजकल। ओके दिस इज लेट्स जस्ट सी कौन है ये बंदा। ओके तो यू सी हिज क्रेडेंशियल्स, जो भी है बंदे का अंकल जी का सीन। प्रोबेबली ये चीज बोल रहे हैं कि यार शादी आजकल समाज में एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। फिर थोड़े और कमेंट, कुल मिला के शादी ना करो ब्रो, हालांकि भाई लड़कों को जरूरत है। ठीक है ठीक है, आई थिंक काफी डेटा है। ओके सो लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग। तो बैक विद अनदर वीडियो एंड धराधार एकदम भाई ने एक कमेंट, जो भी एक केस स्टडी रखी है हमारे समक्ष कि कैसे एक पूरा आर्मी ऑफिसर का सीन है, शादी की, फिर जैसा जो भी सीन था। तो यार क्या चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई थिंक ये ना प्रथा भी बनते जा रही है धीरे धीरे, जस्ट बिकॉज ऑफ सीइंग द अनफेयरनेस दैट एग्जिस्ट्स। कह लो कि लड़कों के साथ जिस टाइप की चीज़ें हो रही हैं आजकल ना, काफ़ी पीपल आर लाइक जस्ट स्टेपिंग बैक फ्रॉम दिस सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। खैर कहीं है जो बिना कुछ सोचे समझे सी टाइप के लोग बस घुस जाते हैं, देन लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि थोड़े से फन के लिए कि यार लड़की बड़ी सुंदर है अब तो भोगने को मिलेगा,
अपनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग सब परे कर देते हैं। जानते ही नहीं कि यार क्या सीन होगा लड़की का, थोड़ा देखना, एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सन जानना, rather than just getting influenced so much by societal costs कह लो या कुछ भी है जो सीन। आई थिंक हाँ, मैंने आई थिंक 4-5 पॉइंट्स लिखे थे इस पूरी केस स्टडी से। सबसे पहली चीज आई थिंक लड़की के पार्ट पे कि यार किस डिसीजन से आप इंस्पायर होके काइंड ऑफ पूरी गेम्स रच रहे हो। सबसे पहले तो जब आपको पता है कि सीन आपका कहीं और है, यू आर कॉन्शियसली लाइंग टू योर सो कॉल्ड फ्यूचर हस्बैंड कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब सब सही है। फिर जैसे सीन हो रहे हैं, आप गेम्स कर रहे हैं, अपनी फैमिली मतलब फ्रॉम द गर्ल साइड अपने ही पेरेंट्स को बता रही है इस केस में कि यार वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। मतलब जो एक फैमिली और प्राइवेट दो इंडिविजुअल्स की बात है, फालतू ये गेम्स करनी है, अननेसेसरी गेम्स की मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी, फिर वहां से वहां कॉल जा रही है, जो भी सीन। फिर जब उसके बाद लौंडा फिर से आया आपके पास एक ओपन डिस्कशन या कम्युनिकेशन करने, उस टाइम भी झूठ, मतलब जी में तथा नहीं है कि यार अपने जो एक्शंस हैं या जो करना है हेड ऑन फेस करे। फिर वो पूरा लाइक यू नो कटिंग योर ओन, जो भी है आप सेल्फ अटेम्प्ट जो भी कर रहे हैं अपने पे, ठीक है। फिर घर के पास अपने घर वापस जाते हैं, फिर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग चलिए दबा के कि हाँ अब हम कैसे फंसा सकते हैं, ये वाला केस है, वहाँ ये कर सकते हैं। देन यू सी द होल एब्सर्डिटी ऑफ इट कि किस किस टाइप के केसेस लगा रहे हैं ऐसे इंसान में जिनकी वजह से हम सो पा रहे हैं, लाइक ऑल दीज इंडियन फोर्सेस पीपल, थैंक्स टू देम a lot of us can sleep peacefully in our homes, या जो भी सीन है आपका ना, जहाँ भी आप जो भी कर पा रहे हो, इट्स बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ दीज पीपल। तो यू सी दिस होल इंस्टीट्यूशन, पवित्रता, मैरिज, ऑल ऑफ दिस, हाउ इट्स बिकम अ मॉकरी नाउ। तो प्रैक्टिकली हम क्या ले सकते हैं? क्योंकि ब्लैंकेट जजमेंट मारना कि यार ये सही है, ये फलाना जेंडर, ये वो ऐसा वैसा बुलशिट। हम्म एक तो बहुत अच्छी चीज जो भाई ने कही, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। खैर आइडियली तो आई एम ऑल्सो ऑफ दैट ओपिनियन कि देर आर मच हायर परस्यूट्स इन लाइफ देन मैरिज। तो अगर कुछ आपको वैसा मिलता है कि यार कुछ बड़ी चीज जिस पे आप समर्पित हो सकते हो, प्रोबेबली देन दैट्स द पाथ टू गो। कई लोग आते हैं बीसी करते हैं, लीनेज ये वो कौन क्या चलाएगा। लाइक आई थिंक मैं पढ़ रहा था स्वामी विवेकानंद या उनकी, क्या जब हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, लेट्स से गॉड या कुछ भी उन्होंने पुट किया, तो लेट हिम ओनली वरी या हर, गॉड जो भी है जिस भी फॉर्म में, कि प्रोक्लिविटी आगे की कैसे चलेगी, वाई आर यू टेकिंग द बर्डन ऑन योर शोल्डर्स। एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 24 25 26 के हुए नहीं, हॉर्मोन्स पीक में फट रहे होते हैं, यार अब बसना है, सेटल होना है, एंड ना आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं बिना चेक किए, इंसान की बस खूबसूरता देख ली, एल लगते हैं अच्छे से, जैसे इस केस में हुआ। पूरा मतलब अंकल जी, बुजुर्ग अंकल जी, आर्मी ऑफिसर के जो पापा जी हैं, बेचारे गए होंगे जेल में 18 20 दिन। लाइक इज इट सैनिटी? 67, आई एम अज्यूमिंग 50 या 60 के बीच होंगे अंकल, या मे बी इन हिज 60s। इज इट सेन दैट ही इज बीइंग इन जेल बिकॉज ऑफ समवन फॉल्स एक्यूजेशंस? और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना यार, दो घर मिल रहे हैं शादी में, बुलशिट। आप देखिए उन्हें इंडिविजुअल लेवल अगर दिखता भी है ना कि यार फोर्स हो रहे हैं शादी के लिए, दिख रहा है कोई सही इंसान नहीं, डोंट जस्ट फाइट बैक कि यार यही सीन है, एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, नहीं तो अलग हो लूंगा, डोंट एवर कॉन्टैक्ट मी। हम यूजुअली ऐसा होता है ना कि डरते इतना है अपने पेरेंट्स या कुछ भी अगेंस्ट जाने के लिए, क्योंकि कह लो एक अटैचमेंट होती है विच इज वैलिड, कि ठीक है, नेचुरली स्पीकिंग देयर इज एन अटैचमेंट टू पेरेंट्स बचपन से जिन्होंने पाला है, बट दैट डज नॉट मीन कि कई बार ना लॉजिकली जहाँ पे चीजें दिख रही हैं कि गलत हो रही हैं, जहाँ पे आपका दिल नहीं मान रहा, यू जस्ट एंटर इन टू दोज थिंग्स, बिकॉज फिर उसकी एक पूरी लॉन्ग टर्म कॉस्ट है, जिस इस केस में जेल, मेंटल स्ट्रेस, टुवर्ड्स द एंड 25 30 लाख देना, और जो भी सीन है, ऑल दैट मनी कुड बी इन्वेस्टेड इन सो मच बेटर परस्यूट्स। फॉर गॉड से गरीबों को ही, अगर आपके अंदर एक वो भावना है यार, गरीबों की एजुकेशन फंड हो सकती है इतने पैसे में, 2 3 बच्चों की, फ्रॉम जीरो टिल कॉलेज, जो भी है सीन। तो पूरा ना यार अपनी ये काम वासना या लस्ट, इससे वो पावर ना हुई है, और अगर फैमिली
सोसाइटल चीज़ें दिख रहे हैं, फाइट बैक विद देम। ऐसा नहीं रहना दब्बू दब्बू सा बन के यार कि जब बोलना था तब बोल नहीं रहे, फिर ये ऐसी पेटी लिटिल गेम्स कर रहे हैं। क्योंकि यही एक पैटर्न है, मतलब अपने आप को विक्टिम दिखाना। तो ना थोड़े पैटर्न्स देखना। आई थिंक अभी इन माई कमिंग वीडियोस मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगा ऑन द टाइप ऑफ पीपल, द टाइप ऑफ पैटर्न्स वन शुड लुक आउट फॉर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, डू चेक दोज वीडियोस आउट। बट इन जनरल आई थिंक अगर ऐसी सिचुएशंस में आप कभी भी आते हैं, उस टाइम ना फर्मली एसर्ट करना है या फर्मली बोलना कि यार यही ये सीन है। शॉर्ट टर्म पेन स्ट्रेस सह लेंगे, बट ऐसे लॉन्ग टर्म में जो भी सीन है ना, नहीं आएगा आप पे, अगर आप उस टाइम अपने स्टांस लेते हैं। एंड या आई थिंक यही थे मेरे 2-3 सेंट्स। प्रॉबेबली I would just come up with more interesting practical videos on patterns and things like that. तो anyhow, आप बताइए आपको कैसी लगती है वीडियो। एंड until then, this is Debashish Pindra. You take care, and हाँ लिखिए कि कितना काम किया है। बाय, cheers.